नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे, एक ऐसे विषय पे जिसे आप सबने कभी न कभी किया ही होगा अपने किशोरावस्था में, युवावस्था में, इवन कुछ लोगों ने शादी के बाद भी इस चीज़ को किया होगा। और वो चीज़ है हस्त मैथुन। अब हस्त मैथुन क्या है या क्या नहीं है, इस विषय में बात ना करके, क्योंकि मुझे पता है कि आप सब जानते हैं कि हस्त मैथुन क्या होता है। अब मित्रों, मैं देखता हूँ आजकल इंटरनेट पे कई सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, कई सारी यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस हैं जहाँ पे हस्त मैथुन का महिमा मंडन किया गया है कि यह एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप इसको कीजिए, इससे आप तनाव कम होगा, कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी, इससे आपको नींद अच्छी आएगी। मैं इन सारी बातों से पूर्णतः सहमत हूँ। परंतु मित्रों, वो एक कहावत है ना कि अति किसी भी चीज़ की बहुत बुरी हो जाती है। हस्तमैथुन कीजिए, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन लिमिट में। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो एक ही दिन में 3-3 बार, 4-4 बार हस्तमैथुन करते हैं, बिना इस चीज़ को जाने बूझे कि यह चीज़ कितने बुरी तरह से उनकी ज़िंदगी को, उनके शरीर को और आने वाले भविष्य को भी प्रभावित कर रही है, उसे नुकसान पहुंचा रही है। अब यह नुकसान कैसे पहुंचा रही है, आज का हमारा वीडियो इसी बारे में है। तो आइए देखते हैं कि हस्त मैथुन के अधिकता से क्या क्या आपको हो सकता है। ठीक है, देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि जो मतलब एक जिसे आप लोग कहते हैं ना कि स्त्री को संतुष्ट करना, आपकी वह क्षमता कमज़ोर हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि इंटरकोर्स के दौरान आप अपनी महिला पार्टनर को पूर्णतः सेटिस्फाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी क्षमता कम हो गई है, ख़त्म हो रही है धीरे धीरे, आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है। तो अब हस्तमैथुन करने से पहले एक बार यह चीज़ ज़रूर सोचिएगा कि इससे जो नुकसान होगा उससे मेरी ज़िंदगी किस प्रकार से प्रभावित होगी। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, धातु रोग हो जाते हैं। धातु रोग मतलब जब आप मूत्र विसर्जन करेंगे तो उस समय आपके लिंग से एक चिपचिपा पदार्थ निकलेगा जिसे धातु कहते हैं। और यह धातु जो है शरीर से निकलना कोई अच्छी निशानी नहीं है, इससे भी शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन से एक बीमारी हो जाती है जिसे कहते हैं लिंग का टेढ़ापन। और यह टेढ़ापन साफ तौर पे देखा जा सकता है तब जब लिंग पूरी तरह से उत्तेजित हो। अच्छा मित्रों, यह सब तो ठीक है कि ये सारे नुकसान होते, पर एक चीज़ और मैंने देखी है कि मैं जब भी ट्रेन से सफ़र करता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं अक्सर विंडो जो खिड़की होती है उस साइड बैठता हूँ। उस साइड बैठना अधिकतर लोगों को पसंद होता है, मुझे भी पसंद है। तो मैं देखता हूँ कि जब मैं किसी गांव देहात के एरिया से गुजरती है ट्रेन, तो मैं देखता हूँ कि जो दीवारें हैं उनमें बड़ी बड़ी वॉल पेंटिंग लिखी होती है कि मिले हकीम फलाना से फलाने रोग के लिए। अच्छा, अब एक चीज़ और है मित्रों कि आजकल के ज़माने में ये जो डॉक्टर, हकीम, सेक्सोलॉजिस्ट, इस टाइप के जो मतलब चिकित्सक हैं, इनके पास जाने वाले मरीजों में सबसे ज़्यादा संख्या 18 से 30 साल की उम्र के युवकों की है, क्योंकि उन्हें यह परेशानी हो रही है। हस्तमैथुन की वजह से उन्हें कई सारी परेशानियां हो रही हैं, जिसकी वजह से वह ऐसे चिकित्सकों के पास खुद को दिखाने जाते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, देखिए, कहने का मतलब है कि अंतर लाइए। जैसे कि अगर आज आपने हस्तमैथुन किया तो एक हफ्ते बाद, मतलब एक हफ्ते से पहले न कीजिए। ठीक है, इससे आप हस्तमैथुन भी कर पाएंगे और आपके शरीर को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचेगा, बल्कि उल्टे आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में बोला कि इसके फ़ायदे हैं, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अति कर देना किसी भी चीज़ की मित्रों, यह तो कोई अच्छी बात नहीं है। और यकीन मानिए कि यह आपका फ्यूचर भी प्रभावित कर रहा है। यदि अब हस्तमैथुन करने वालों में से अधिकतर वो लोग होते हैं जिनकी शादी नहीं हुई है। अब कल को जब उनकी शादी होगी और वो इस बीमारी से ग्रस्त हैं, बीमारी मतलब अत्यधिक हस्तमैथुन करना, तो ऐसी कंडीशन में वह जब अपनी पत्नी को सेटिस्फाइड नहीं कर पाएंगे तो रिश्तों में कड़वाहट आना तो तय है। यह तो आप लिख के रख लीजिए।
भाई जाहिर सी बात है, आपकी पत्नी भी इंसान है, उसको भी मतलब उसका भी कुछ मन है, और जब आप उसकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाएंगे उतना तो बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन आप सेक्सुअली डिज़ायर्स को पूरा ना कर सकें, यह एक स्त्री कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, और रिश्तों में कड़वाहट आएगी ही आएगी। तो कभी भी अगली बार जब आप हस्तमैथुन करने की सोचें तो इन सारे विषयों को, इन सारे पॉइंट्स को दिमाग में ज़रूर एक बार याद कर लें, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं उपाय क्या है। यदि आपको भी यह समस्या है कि आप हस्तमैथुन बहुत ज़्यादा करते हैं, तो इसका उपाय क्या है मित्रों। मैं यहाँ कोई एज ए डॉक्टर नहीं बैठा हूँ, या मैं कोई डॉक्टर भी नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको सलाह तो दे ही सकता हूँ अपने पर्सनल ज़िंदगी पे, मतलब मेरे साथ जो कुछ भी हुआ अब तक की ज़िंदगी में, उसके आधार पे मैं आपको सलाह तो दे ही सकता हूँ। अच्छा, तो आइए आ जाते हैं उपाय क्या क्या हैं। देखिए मित्रों, सबसे बड़ा उपाय तो यह है कि खुद को व्यस्त रखिए। खुद को व्यस्त रखने से मैं मतलब यह है, कोशिश ये कीजिए कि आप कभी अकेले ना रहें। एक चीज़ आप नोटिस कीजिएगा कि जब भी आपने कभी भी हस्तमैथुन किया है, अकेले में किया है, यह बात तो तय है ना। आप चार लोग, ऐसा तो नहीं है कि आप चार लोग बैठे हैं वो आप उसी में चार लोग के सामने, ऐसा नहीं होता है ना। तो आप अकेले में करते हैं। तो और जब आप किसी दूसरे के साथ में रहते हैं, तो जाहिर सी बात है दिमाग आपका वहाँ से ऑटोमेटिकली हट जाएगा। सुबह से लेकर शाम तक आप अपने परिवार परिवार के साथ रहिए, मित्रों के साथ रहिए, घूमिए फिरिए, पढ़ाई कीजिए, अपने ऑफिस में अच्छे से काम कीजिए। तो जब आप लोगों के बीच में रहेंगे ना, तो आपका दिमाग बटा रहेगा, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि इंटरनेट पे ऐसी साइट्स पे जाने से बचें, ऐसी चीज़ों से बचें जिनको पढ़ के ही आपको उत्तेजना आ जाती है। तो ऐसी चीज़ों से भी आप दूर रहें, ठीक है। चाहें तो किसी एक डॉक्टर से भी आप मिल सकते हैं इस बारे में, जो कि आपको कोई ना कोई उपाय बताएगा। और इसके अलावा आयुर्वेद में भी तमाम तरह की ऐसी औषधियाँ हैं, जैसे अश्वगंधा वगैरह, जो कि खोई हुई ताकत, हस्तमैथुन से जो ताकत शरीर की चली जाती है, वह ताकत वापस आ जाती है। पर इसके लिए मैं आपको बस यही सलाह दूंगा कि आप किसी एक वैद्य से या डॉक्टर से ही सलाह लेकर आप ऐसी दवाइयों का सेवन करें। देखिए, खुद से स्वयं का इलाज करना कभी कभी बहुत भारी पड़ जाता है। मित्रों, मैं देखता हूँ आजकल यूट्यूब पे काफ़ी सारे ऐसे वीडियोस हैं जिसमें आपको ऐसे ऐसे तरीके बताए जाते हैं कि आप उससे रात भर बिस्तर पे धूम मचाएंगे और न जाने क्या क्या। पर मित्रों, मैं यह सोचता हूँ कि वह लोग यह नहीं सोचते कि इस दवाई से या इस नुस्खे से अगर किसी को नुकसान हुआ तो, क्योंकि सामने वाला बंदा जिसने इस टाइप के वीडियोस को अपलोड किया वह भी कोई डॉक्टर तो है नहीं, ठीक है। तो एक डॉक्टर जो आपको सलाह दे सकता है, वह एक आम आदमी, हमारे जैसा आदमी नहीं दे सकता। तो इसीलिए मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि किसी भी प्रकार की दवाई का प्रयोग करने के पहले एक बार अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लें, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, व्यायाम जरूर करें। कहने का मतलब यह है कि जब आप व्यायाम करेंगे, व्यायाम से मैं मतलब यह नहीं है कि आप जिम जाइए, आप वज़न उठाइए। व्यायाम से मतलब है आप अगर सुबह के समय टहलते भी हैं, तो भी जो है वह एक एक तरह का व्यायाम है, वह भी एक व्यायाम की श्रेणी में आता है। आप हल्की फुल्की मतलब घूमिए सुबह के समय, शाम के समय, और कोई एक खेल चुन लीजिए खेलने के लिए। बैडमिंटन एक बहुत ही अच्छा गेम है, आप उसको खेल सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो मसालेदार खाना है ना, पहले तो इससे बचिए। ये आपके शरीर को ना हज़ारों तरह से नुकसान पहुंचाता है। कभी मैं अभी जल्द ही एक वीडियो इस विषय पे भी अपलोड करूंगा कि ये जो आजकल पिज्ज़ा, बर्गर और ये सारी जो चीज़ें हैं, जो लगती तो बहुत अच्छी हैं। देखिए, एक एक समय ऐसा भी था जब मैं भी बहुत ज़्यादा शौकीन था ऐसी चीज़ों को खाने के लिए। लेकिन उसका जब मुझे नुकसान समझ में आया ना, तो मैंने जो है ऐसी चीज़ों से तौबा कर ली। ये चीज़ें जो हैं आपको कई तरह से नुकसान पहुंचाती हैं, और ऐसा भोजन शरीर में उत्तेजना भी बढ़ाता है, जिस कारण से हस्तमैथुन करने की इच्छा अधिक महसूस होती है। तो इस तरह के खाने से भी बचें। और दूसरी चीज़, और हाँ, जो मैंने पहला उपाय बताया ना कि आप अकेले रहें, मतलब अकेले न रहें, तो वह सबसे कारगर उपाय है मित्रों, सबसे कारगर। इवन रात में जब आप सोइए तो भी अकेले मत सोइए, ठीक है। अकेले मतलब भाई हो या परिवार, मतलब परिवार के साथ। तो इससे क्या होगा ना कि एक झिझक भी होगी आपको कि अभी मैं उठ के जाऊंगा या इस तरह से। तो जो इच्छा है हस्तमैथुन की, वो धीरे 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 करके ख़त्म हो जाएगी, और मात्र 2 से 4 दिन, 5 दिन में
आप पूरी तरह से रिकवर कर जाएंगे। अब आपकी पहले जैसी इच्छा नहीं करेगी। तो कहने का मतलब ये है मित्रों कि इससे तौबा कर लीजिए तो और भी अच्छा है, और नहीं तो हफ्ते में एक बार बहुत है। तो आशा करते हैं कि आप बताए गए उपायों को अमल में लाएंगे, और इस वीडियो में बताई गई बातें आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगी। बाकी आप स्वस्थ रहें, ईश्वर से हमारी यही मनोकामना है। और मित्रों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने मित्रों तक अवश्य शेयर करें, और ऐसे मित्र से तो ज़रूर शेयर करें जो इस हस्तमैथुन का आदी हो। उसको आप बताइए कि भैया तुम अपनी ज़िंदगी के साथ कर क्या रहे हो। और ऐसे और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और बाकी मित्रों, अब मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।